ओम श्री गुरुदेव भगवान की जय। बंधुओं, आप सभी लोगों को सादर जय सिया राम। हमारा चैनल आप लोग जानते ही हैं, वासुदेव नंदन के नाम से है। आप लोग कम से कम देखा करें, यही हमारा निवेदन है। आज हम कार्तिक मास का महात्म, इस मास का क्या महात्म है, इसके संबंध में आप सभी लोगों से चर्चा करेंगे। यह महात्म, इस मास का क्या क्या इसमें करना चाहिए मनुष्य को, इसके संबंध में लिखा हुआ है। आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं। कार्तिक मास महात्म्य के प्रकरण में एक बार श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कार्तिक मास की श्रेष्ठता, उसमें करने योग्य स्नान, दान, पूजा पाठ आदि धर्मों का महात्म बतलाकर स्नान की विधि एवं कार्तिक व्रत करने वाले के लिए पालनीय नियमों का वर्णन किया है। कार्तिक व्रत करने वालों को विधि और नियमों पर विशेष ध्यान देकर उनको अनुष्ठान में लगना चाहिए। कार्तिक मास के संबंध में ब्रह्मा जी ने बतलाया है कि कार्तिक मास के समान कोई मास नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं है, गंगा जी के समान कोई दूसरा तीर्थ नहीं है, इसी प्रकार अन्न दान के समान कोई दूसरा दान नहीं है। दान करने वाले पुरुषों के लिए न्यायोचित उपार्जित द्रव्य से दान का सुअवसर दुर्लभ है, उसका भी तीर्थ में दान किया जाना तो और भी दुर्लभ है। पाप से डरने वाले मनुष्य को कार्तिक मास में शालिग्राम शिला का पूजन और भगवान वासुदेव का स्मरण अवश्य करना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, सब दानों से बढ़कर कन्यादान, इससे भी बढ़कर विद्यादान और विद्यादान से भी बढ़कर गौदान का अधिक महत्व है, और गौदान से भी बढ़कर अन्नदान का अधिक महत्व है, क्योंकि अन्न के आधार पर ही प्राणी जीवित रहता है। इसलिए कार्तिक मास में अन्नदान अवश्य करना चाहिए। कार्तिक में नियम का पालन करने पर अवश्य ही भगवान विष्णु का सारूप्य एवं मोक्षदायक पद प्राप्त होता है। पूर्व काल में सत्यकेतु नाम के ब्राह्मण ने केवल अन्नदान से सब पुण्यों का फल प्राप्त कर लिया था और दुर्लभ मोक्ष को भी प्राप्त कर लिया। कार्तिक मास में अनेक प्रकार के दान देने पर भी मनुष्य भगवान का चिंतन नहीं करता, तो वे दान उसे कभी पवित्र नहीं करते। इसलिए भगवत नाम की स्मरण की महिमा बहुत अत्यंत है। हमें हर समय परमात्मा के नाम का कीर्तन, मनन, चिंतन प्रतिदिन करना चाहिए और नित्य प्रति श्रीमद् भागवत महापुराण के आधे श्लोक या चौथाई श्लोक की कार्तिक में श्रद्धा और भक्ति के साथ अवश्य पाठ करना चाहिए। हे नारद जी, जो मनुष्य कार्तिक मास में प्रतिदिन गीता का पाठ करता है, उसके पुण्य फल का वर्णन करने की शक्ति मुझ में नहीं है। गीता के समान कोई शास्त्र न तो हुआ है और न होगा। एकमात्र गीता ही सदा सब पापों को हरने वाली तथा मोक्ष देने वाली है। गीता के एक अध्याय का पाठ करने से मनुष्य घोर नरक से मुक्ति पा जाता है। कार्तिक मास सभी मासों से उत्तम माना गया है। इस महीने में थोड़ा सा सत्कर्म करने पर अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि कार्तिक मास में प्रतिदिन
नित्य नियम से स्नान कर श्रीमद् भागवत महापुराण या श्रीमद् भगवत गीता का एक अध्याय कम से कम प्रतिदिन अवश्य पाठ करनी चाहिए, या श्री रामचरितमानस का पूरे महीने भर प्रतिदिन एक मासापरायण का पाठ करना चाहिए। तो इस कार्तिक मास में 30 दिन में पूरा मानस का पाठ हो जाता है। इतना भी यदि न बन पाए तो कम से कम 11 या 21 माला परमात्मा के नाम का जप अवश्य करनी चाहिए। इससे मनुष्य को अतिशीघ्र परमात्मा के चरणों में प्रेम बढ़ता है और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास महात्म की कथा सब विस्तार से जानने के लिए स्कंद पुराण के अध्याय 2 का अवलोकन करना चाहिए। इनकी बृहद रूप से कथा कार्तिक मास महात्म का पद्म पुराण में भी लिखा हुआ है। स्कंद पुराण के अध्याय 2 के श्लोक संख्या 49 से 50 पर कार्तिक मास की महात्म के संबंध में लिखते हैं, कार्तिक मासी विप्रेंद वस्तु गीता पठेत नर तस्य पुण्य फलम वस्तु मम शक्ति निर्विद्यते। गीता यास्तु समशास्त्रम न भूतम न भविष्यति सर्व पाप हरा नित्या गीतैका मोक्षदायिनी। इसलिए यह मास सभी 12 मास से अधिक उत्तम मास माना गया है। इसमें थोड़ा सा भी दान पुण्य जप पाठ पूजा जो भी किया जाता है उसका हमें अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए इस मास का अत्यधिक महत्व है। इसलिए हमें अपने कल्याण के लिए अवश्य ही इस महीने में कुछ न कुछ सत्कर्म करना चाहिए। सादर जय सिया राम।